हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation for assertion. Option C, assertion is correct but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect but reason is correct. तो assertion read करते हैं. assertion, a ray of light incident along the normal to the plane mirror retraces its path after reflection from the mirror. Reason, a ray of light along the normal has angle of incidence as pi by 2 and hence it retraces its own path after reflection from mirror. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि असर्शन दिया है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, तो फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने वापस उसी पाथ पे चली जाती है. तो इसका रीजन इन्होंने दिया है कि यदि नॉर्मल के ऊपर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो हमारा पाई बाई 2 होता है, इसलिए वो पाथ को रिट्रेस करती है. तो देखते हैं इसके लिए की कंसेप्ट की यदि मैं बात करना चाहूं तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है यदि प्लेन मिरर से, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है. फॉर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है. तो यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम यूज करेंगे आई एंड ये इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जिसको हम शो करेंगे आर से. तो ये हमारा क्या हो जाएगा की कंसेप्ट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम इसको करते हैं सोल्व. बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा. सबसे पहले देखते हैं कि असर्शन के अंदर हमें दिया है कि एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट की जाती है. मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर है. एंड इसके लिए यदि नॉर्मल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट होंगी एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वापस इसी पाथ के ऊपर चली जाएगी. तो यहाँ पे मेरे को बोला गया है कि वापस इसी पाथ पे चली जाती है, ये असर्शन का स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे यदि मैं देखना चाहूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसकी वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास है 0 डिग्री. एंड यदि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कि इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो आर जो एंगल है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा 0 डिग्री. तो यानी कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 0 डिग्री रहने वाला है, जिसके कारण से जो रे ऑफ लाइट है वापस अपने पाथ पर रिट्रेस कर जाएगी. सो रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि अपने पाथ को ये वापस फॉलो करेगी. लेकिन इसका हमें रीजन क्या दिया है, यानी कि सबसे पहले असर्शन तो जो है हमारा ये तो करेक्ट हो गया. बात करते हैं रीजन की. रीजन हमें दिया है कि इस कंडीशन के अंदर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो पाई बाई 2 होता है. तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारे पास 0 डिग्री है. तो रीजन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट. रीजन हमारा इनकरेक्ट हो गया. तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है इस कंडीशन के लिए. जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन जो सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि असर्शन तो हमारा करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है. तो इसके लिए करेक्ट रीजन क्या होगा, करेक्ट रीजन होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, रिफ्लेक्शन एंगल वो भी 0 डिग्री हो जाएगा. सो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.